हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर हर जो चैप्टर है उसकी एक क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे वो क्लास कितनी ही उसकी लेंथ क्यों ना हो। उस एक क्लास के अंदर, उस एक वीडियो के अंदर आपका पूरा टॉपिक कवर किया जाता है और उसी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आपकी दूसरी वीडियो रहती है, वो आपकी प्रैक्टिस वीडियो रहती है। और एक वीडियो आपकी, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि एक वीडियो आपकी प्रैक्टिस की रहती है, एक वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट की रहती है। अगर वो दोनों वीडियो आप प्रत्येक चैप्टर की देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका कोई भी डाउट पीछे नहीं बचा रहता। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप पीछे जो भी लेक्चर या जो भी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल दी हैं वो आप नियमित रूप से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी है तो मैंने बिल्कुल पार्ट ऑफ स्पीच से बिल्कुल जीरो से शुरू कराया गया है, आप वो जाकर देख सकते हैं। आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मदद करेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली हो एडजेक्टिव टॉपिक को लेकर रहने वाली है। और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप जानते होंगे कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मैं न तो फालतू चीज़ें बताता हूं और न ही किसी को सिखाता हूं। क्यों, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है केवल वही चीज़ें हम वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। और मैं बच्चों को हर बार यही बातें कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आप बस ये वीडियो पढ़ लीजिए, आपको भटकने से आपको आपकी मंजिल नहीं मिलेगी, ये बात निश्चित है। अगर आप अपना ध्यान एक जगह केंद्रित कर अगर आपने अपनी तैयारी करेंगे तो आप निश्चित ही अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो। देखिए, इंग्लिश में आती है और बैंकिंग में थोड़ी इंग्लिश थोड़ी अच्छे लेवल की आती है, तो हम हर तरीके से आपको तैयार करेंगे। आगे हमारी वोकेब की क्लासेस भी आएंगी तरीके से। और ये मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पूरी पंक्चुअलिटी व पूरे डिसिप्लिन होकर तैयार करते हैं। देखिए, एक कैंडिडेट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो जितना अपने आप को डिसिप्लिन रखेगा, अपनी सफलता के वो उतना ही नज़दीक पहुँच जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं है। तो अपने आप को आप भरपूर मोटिवेट रखिए, डिसिप्लिन रखिए, ताकि आप अपनी सफलता को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। और जो भी है, हमारा सहयोग बाद में है, पहले आपकी मेहनत है। तो मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए और आपकी सफलता में भी इससे कोई कसर नहीं रहेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आपको जो भी मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। ओके, मैं आपको बता दूँ। तो बाकी आप चीज़ों से भटके नहीं, कुछ चीज़ें और पढ़ने के लिए मैं आपको सुझाव देता हूं, तो वो चीज़ें भी आप साथ के साथ पढ़िए। ओके, देखिए, एक टीचर का काम होता है कि सभी को बराबर पढ़ाया जाता है, लेकिन सिलेक्शन चंद बच्चे ही ले पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने आप को भी थोड़ा, अपनी इम्पोर्टेंस को जानिए, अपने अंदर के टैलेंट को जानिए, अपनी जो कैपेबिलिटी हैं उनको पहचानिए, ताकि आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकें। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एडजेक्टिव। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। तो देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एक वह शब्द होता है दैट मॉडिफाई, जो मॉडिफाई करता है किसको, नाउन एंड प्रोनाउन को। जो वर्ड मॉडिफाई करता है दैट इज एडजेक्टिव, वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है, नो डाउट। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, ए हैंडसम बॉय। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हैंडसम क्या है बेटा, हैंडसम है आपका एडजेक्टिव। मैं एडजेक्टिव कह सकता हूँ कैसे। बॉय क्या है, नाउन है, बॉय नाउन है, और ये नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा लड़का, हैंडसम बॉय। ओके, हैंडसम को, बॉय को ये मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है क्या, हैंडसम। इससे इसकी जो कैरेक्टर है इसका पता चल रहा है। इसी प्रकार जैसे ही इज ए पुअर मैन, यहाँ ही के बारे में बताया जा रहा है। ही मतलब कौन, एक आदमी। और ही कौन सा, एक क्या है आपका प्रोनाउन है। जो नाउन और प्रोनाउन को जो आपका मॉडिफाई करता है दैट्स आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो देखिए, मैं एक बात और आपको यही क्लियर कर दूं कि जो अब हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं वो आपकी है फंक्शनल ग्रामर, और जो हमने स्कूल में पढ़ी वो आपकी थी एकेडमिक ग्रामर। तो ये ग्रामर उस ग्रामर से बहुत अलग है, आप मेरी बातों पर ट्रस्ट कीजिए। और ज़रूरी नहीं है, देखिए, मैं आपको अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको बेटा ये इसके टाइप्स होते हैं एडजेक्टिव के, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं। जहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे हम तो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं पर डिस्कस करेंगे और उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, मैं अब आपको पढ़ाने लग जाऊँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये होता है,
क्वांटिटी होता है, क्वालिटी ये होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, कोई चक्कर नहीं है इसका। देखिए जितना आप अपने शॉर्ट तरीके से अपनी और हार्डवर्क से जितना आप अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, दूसरा सक्सेस अचीव करने का कोई तरीका नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं। तो चलिए मैं आपको सीधा पॉइंट पर लेकर चलता हूं और मैं आपको क्या बताता हूं, कंपैरिजन। ओके, कंपेयर ऑफ पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, एंड सुपरलेटिव डिग्री। ओके, कंपेरेटिव कंपेयर करते हैं हम, तो हम बारी बारी पढ़ेंगे पॉजिटिव क्या होता है, कंपेरेटिव क्या होता है एंड सुपरलेटिव क्या होता है। देखो जब एक ही आदमी हो, देखो मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूं हमेशा, मैं आपको बता दूं, जब एक ही आदमी हो, नो कंपैरिजन हो, तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। देखिए जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है वहां पे आपका जीरो कंपैरिजन रहता है, कोई कंपैरिजन नहीं रहता फ्रेंड्स। तो वहां पर हम केवल एक ही चीज का डिस्कस करते हैं। अगर बात करें दूसरी तरफ हम इसके कंपेरेटिव डिग्री की, कंपेरेटिव डिग्री मीन्स यहां पे क्या हो, मीन्स दो चीजों के बीच में क्या हो आपका, दो चीजों के बीच में क्या हो, आपका कंपैरिजन हो, मीन्स दो चीजों के बीच में आपकी क्या हो, तुलना हो। ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। जैसे इसी एग्जांपल की हम बात करूं, जैसे दिस एप्पल इज स्वीटर देन दैट एप्पल। मीन्स एक सेब की तुलना, जब एक चीज, एक वस्तु, एक व्यक्ति, किसी भी चीज, एक चीज की तुलना दूसरी से की जाती है, दैट आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है। एंड लास्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। लास्ट वन इज सुपर, नाम से ही पता चल रहा है, सुपरलेटिव डिग्री मीन्स, सुपरलेटिव मीन्स एक, यूनिक, जहां हमें सभी चीजों में से केवल एक चीज सिलेक्ट करनी हो, दैट वी यूज सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे दिस एप्पल इज स्वीटेस्ट ऑल, मीन्स जो एप्पल है वो आपका स्वीटेस्ट है बाकी सभी एप्पल्स में से। मीन्स एक को सिलेक्ट किया, जब एक ही चीज के बारे में बताया जाए, पूछा जाए, तो आपका पॉजिटिव डिग्री। दो में से एक को हमें चूज करना हो, कंपैरेटिव डिग्री। और बहुत सारी चीजों में से हमें एक को चूज करना हो, देन आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब हम बात करेंगे, कुछ आपकी डिग्री होती हैं उन पर डिस्कस करेंगे कि वो किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम चांस है पूछे जाने का। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जब हम किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, देखिए इंग्लिश, एक मैंने हर लेक्चर में कहता हूं, इंग्लिश आपका क्या है, लैंग्वेज का एक फंडा है। अगर आप इंग्लिश की लैंग्वेज सीख गए तो यकीन मानिए आप इंग्लिश में बहुत कुछ जानते हैं। और ये मैं आपको कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ एडजेक्टिव्स का, और हर स्टूडेंट्स को पढ़ना भी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए बेसिक्स नहीं बना, वो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक एडवाइस देना चाहूँगा कि बेसिक्स पढ़ना हर चीज़ का ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से हमारा बेस मजबूत होता है। और जब बेस मजबूत होता है देन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। ओके, नो डाउट। तो देखिए जब आपका वन सिलेबल हो, जो भी शब्द आपका एक झटके में बोला जाए, एक बार बोला जाए, देन उसके साथ हम EREST लगाकर हम कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, नो डाउट। वंस, देन बेटा आप मोर एंड मोस्ट लगाकर उसका आप कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। बोलो हाँ कि ना। जैसे वन सिलेबल के आपके कुछ एग्जांपल दूं, जैसे टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट। ओके, और जैसे अब इसके मोर देन वन सिलेबल के एग्जांपल दूं आपको, बेसिक एग्जांपल दूं, ब्यूटीफुल, एक्टिव, यूजफुल, इस प्रकार के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, उनके साथ आप मोर एंड मोस्ट लगाते हैं, नो डाउट्स। और जो आपके वन सिलेबल मीन्स आप एक झटके में जिनको आप बोल सकते हैं, जैसे टॉल, फैट, शॉर्ट, लॉन्ग, जो भी आपके इस प्रकार के एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स मैंने बता दिया, नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, समझ गए होंगे, नो डाउट। तो जो आपके वन सिलेबल जो आपके एक झटके में बोले जाते हैं, उनके साथ
EROEST लगाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलो है कि नहीं? नहीं है। उसी प्रकार जब एक झटके से ज़्यादा बोला जाता है, मीन्स शब्दों को बोलते समय जोर पड़ता है, तो आप मोर एंड मोस्ट लगाएंगे। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल लिखा हमने, ब्यूटीफुल। आप ऐसे बोलते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कभी बोला है? नहीं बोला। जैसे यूजफुल है, यूजफुल यूजफुल, ऐसा नहीं बोला जाता। मीन्स हमें थोड़ा ड्रॉप करना पड़ता है। देन सेकंड पार्ट हम उस वर्ड का बोलते हैं, तो वो होता है हमारा डबल सिलेबल, यानी मोर देन वन सिलेबल। ओके, बोलो यस और नो। ओके, ये तो था आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री। मीन्स पॉजिटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अब इस टाइम में इसका यहाँ हमारे कंपटीशन में कोई यूज नहीं है। तो चलिए अब हम रूल्स पढ़ते हैं। हमारा जो मेन चैप्टर है उसमें हम प्रवेश करते हैं, और बाकी रूल्स क्या कहते हैं वो उनकी हम रामायण आपको अभी दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने अब आपको कुछ रूल बताए थे पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के, अब मैं आपको कुछ आपके स्ट्रक्चर भी बनवा रहा हूँ साथ के साथ। आप तो कहेंगे कि सर टेंस में ही होते स्ट्रक्चर, नहीं, लेकिन मैं हर चीज़ को एक फॉर्मेशन, एक बड़े ही अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश करता हूं। तो आप भी एक बार देखिए इनके स्ट्रक्चर मैंने किस प्रकार के। देखिए पॉजिटिव डिग्री, जैसा कि हम जानते हैं, नो कंपैरिजन होता है, मीन्स अपने आप में एक ही पर्सन को डिनोट करता है, यस नो डाउट। उसी प्रकार जब आपका कंपैरिजन होता है हायर क्वालिटी देन पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव से मीन्स थोड़ी जो क्वालिटी हायर होती है, देन आपका कौन सा कंपैरेटिव होता है, सॉरी कौन सा एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, जब आपकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होता है, मैंने बोला था जो यूनिक होता है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। कुछ जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है, इसका आपका स्ट्रक्चर देखिए आप इस स्ट्रक्चर से चाहे हजारों लाखों कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। और लगभग देन का यूज किया जाता है कंपैरिजन में। अक्षर बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, हमेशा नहीं किया जाता, कुछ एक्सेप्शंस भी है जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो स्ट्रक्चर है वो आपका है सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको वही सेंटेंस दिखाया है। फिर आपका वर्ब, बिल्कुल वर्ब है, इज। फिर आपका कंपैरेटिव डिग्री, ER लगाकर मैंने कंपैरेटिव बना दिया। फिर मैंने आपका लगाया देन। फिर दैट बनाना, मीन्स दूसरे बनाना से कंपैरिजन किया है। दैट का यूज क्यों हुआ यहाँ पे, वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे सुपरलेटिव डिग्री है, हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी, बिल्कुल। और जो एग्जाम्पल है आपका वो है दिस बनाना इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, मीन्स जो ये बनाना है वो स्वीटेस्ट है, सबसे मीठा है दूसरे बनाना में। ओके, आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा ऑल, और जो वूल होता है उसके साथ दी आर्टिकल का यूज किया जाता है। वो हमने भी आपको आर्टिकल में बताया कब किया जाता है, तो आप यहाँ देखकर कंफ्यूज मत होइए। अगला मैंने कुछ एक्सरसाइज लिखे, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस वीडियो एक हमारी आएगी वीडियो के तुरंत बाद। लेकिन इस वीडियो में भी मैं मोर देन इनफ आपको प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन सभी लगभग प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप इनको नॉर्मली न लें। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, शी इज द रिचेस्ट एंड हेल्पर ऑफ माई फ्रेंड्स। तो देखिए जब आपका एंड होता है, ये मैं आपको बातें कंजक्शन में भी बताऊंगा, एंड के साथ जब हम किसी भी चीज़ की कंपैरिजन करता है तो वो समान होती हैं। एंड के साथ हम समान चीज़ों को जोड़ते हैं, क्लोज में भी आएगा, समान चीज़ों को जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं, तो इस साइड भी समान होना चाहिए। देखिए तो सी इज द रिचेस्ट, जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने आपको कहाँ बताया था, ये जो आपका आर्टिकल था उसमें बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले आपका दी आर्टिकल का यूज किया जाता है, फिर एंड है, फिर यहाँ पर हेल्पर। कंपैरेटिव डिग्री क्यों आएगा बेटा, इस साइड सुपरलेटिव डिग्री है तो इस साइड भी आपका सुपरलेटिव डिग्री आएगा, हेल्प, हेल्पर, हेल्पेस्ट। बोलो हाँ कि ना, यस। हमारा अगला सेंटेंस है, ऑफ द टू लेडीज, उन दो औरतों में से, आई थिंक शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इस प्रकार की बात की जा रही है कि मीन्स दो के बीच तुलना की जा रही है, तो मोस्ट का यूज कैसे कर सकते हैं, मोस्ट तो सुपरलेटिव में यूज होता है आपका, बोलो हाँ कि ना। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, मोर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ऑफ द टू लेडीज आई थिंक शी इज मोर ब्यूटीफुल लेडी। अगला उसी प्रकार अगला सेंटेंस हमारा, कॉफी इज मोर, मोस्ट कैसे लगा दिया, प्रेफरेबल देन टी। टी एंड कॉफी के बीच तुलना की गई है, दो चीजों के बीच तुलना की जाती है, तो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ तो सुपरलेटिव है, मीन्स गलत है, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर मोर का यूज करेंगे।
अब आते हैं जो आपके कुछ लैटिन्स एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में आपका IOR लगता है। मैं लिख दे रहा हूं यही लैटिन एडजेक्टिव। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी अगर आप ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। लैटिन्स एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका सुपीरियर, प्रेफर, सीनियर, जूनियर। ओके, जो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में आपका IOR लगता है, जिनके लास्ट में आपका IOR लगता है, वो जो आपके वर्ड होते हैं, एक होता है आपका प्रायर। साथ बेटा कभी भी आपका देन का यूज नहीं होगा, तो किसका यूज होगा सर? इनके साथ हमेशा आप लिख लीजिए। आप नोट्स बनाते ही होंगे शायद, मैं आपको ऐसी आशा करता हूं। अगर आप एक सीरियस प्रिपरेशन करने वाले एक स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स की इंपॉर्टेंस जानते होंगे। विदाउट नोट्स आप कितनी बार वीडियो को देखोगे, कहाँ से आप रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे? आपको जो एग्जाम के टाइम पर जैसे ही आप रिवीजन करने बैठोगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा यही कि आप इसी टाइम अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी परेशानी न हो। तो आप नोट्स जरूर नहीं, तो इनके साथ हमेशा जिनके लास्ट में आपका ER जुड़ा होता है, IOR एंड ER, ओके, उनके साथ आप बेटा टू का यूज करेंगे। हमेशा टू का यूज होगा, न कि किसका? दैट का यूज नहीं होगा। इस पर कुछ आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, नहीं होगा। ओके, बोलो कोई डाउट है कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। चीज़ों को एक एक चीज़ों को समझते चलिए, लिंक बैठाकर चीज़ों को याद करेंगे, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी आपको। तो चीज़ों को रटने की कोशिश मत कीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इन पर ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आपके साथ जो लैटिन एडजेक्टिव्स की जो बात कर रहा था वो अक्षर मैंने ऊपर लिख दिए हैं, जो आपके जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, प्रेफर एंड प्रेफरेबल, ये आपके लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके साथ हम देन का यूज़ नहीं करते। जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर, और यही नहीं, हम इससे कई बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स बना सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन से ज़्यादा एग्जांपल कराने की वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी जा सकती है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ही लेकर यहाँ चल रहा हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही इज़ 2 ईयर्स सीनियर। जूनियर है, टू का पहले ही यूज कर दिया मैंने, टू मी इन माई स्कूल, कि वो मेरे स्कूल में मेरे से 2 साल क्या था? जूनियर था। उसी प्रकार अगला है हमारा, कॉफ़ी इज मोर प्रेफरेबल देन टी या 2T, तो क्या आएगा? 2T। जैसे ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। ओके, इसके साथ जो भी आपके लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं आपको नोट्स करना है एज इट इज, उनके साथ आप टू का यूज़ करेंगे जब हमें इनका क्या कराना हो? कंपैरिजन कराना हो। देन का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपको एरर में देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार अगला है हमारा, जो आपके कंप्लीट एडजेक्टिव्स होते हैं, अपने आप में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, कि जिन्हें नाउन दी गई है, संज्ञा दी गई है, वो कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करते हैं हम। जैसे कौन कौन से? जैसे एब्सोल्यूट, यूनिक, राउंड, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, यूनिवर्सल, परफेक्ट, कंप्लीट, सुप्रीम, एक्सट्रीम, टोटल, होल, राइट, रॉन्ग, एक्सटर्नल, चीफ। ये आपके क्या होते हैं? सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। ओके, तो इनके साथ आप मोर व मोस्ट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने आप में ही सुपरलेटिव हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स जैसे द मोस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा आपने कहीं लिखा देखा है? नहीं लिखा देखा, क्योंकि यूनिवर्सल अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप मोस्ट का यहाँ कोई औचित्य नहीं रह जाता मोस्ट यूज करने का। देन वी कैन नॉट यूज मोस्ट हियर। ओके, उसी प्रकार हम अगला जो पॉइंट है, द मोस्ट सुप्रीम पावर, यहां भी हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री है। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। ओके, इसी प्रकार आप लाखों हजारों एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन हमें इतने एग्जाम्पल करने की कोई ज़रूरत नहीं,
क्योंकि हम जो भी एग्जाम्पल्स, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो अपनी प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। जो हमारा अगला रूल है जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट इज़ कंपेरिजन। जब हमें कंपेरिजन करना हो और आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका कंपेरिजन करना हो तो हम एज और एज का यूज़ करेंगे और उसके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, मीन्स पॉजिटिव डिग्री इसके अंदर आएगी। और जब आपको नेगेटिव में कंपैरिजन करना हो तो आप सो और एज से कंपैरिजन करेंगे और जो वहाँ भी डिग्री आएगी वो आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। और जो आपका कंपैरिजन होता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है उतना ही जितना ही, मीन्स आप इसको एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझेंगे। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, राम इज एज फैटर देन एज रवि, मीन्स जो मैंने सेंटेंस लिखा राम इज फैटर एज रवि, सबसे पहले तो हमें इस सेंटेंस में एरर ढूंढना है, एरर कहाँ हो सकता है हमारा। तो मैंने इस रूल के पहले ही बता दिया था आपको, हमेशा इनके बीच पॉजिटिव डिग्री आएगी तो फैटर का तो आने के कोई चांस नहीं है। तो इसके साथ आप किसका यूज़ करेंगे, फैट का यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओके, ये तो था आपका पॉजिटिव के केस में, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो तो आपका जो कंपैरिजन है वो सो और एज से कराया जाता है। जैसे राम इज नॉट सो फैट एज रवि, ये एग्जाम्पल है आपका नेगेटिव के लिए एंड दैट इज फॉर पॉजिटिव। और ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपके यहाँ लिख दिए हैं। अफर्मेटिव का जो आपका स्ट्रक्चर है एज प्लस मैंने, आप प्लस माइनस से गड़बड़ न हो जाए, आप मैथमेटिक्स में समझ बैठे, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर इसको कोष्टक से डिनोट कर दिया गया है। प्लस पॉजिटिव डिग्री मीन्स पॉजिटिव डिग्री हो, प्लस एज, और इन दोनों का मतलब होता है या कंपैरिजन का जो मीनिंग होता है वो होता है उतना ही जितना ही। ओके, और नेगेटिव में आपका आता है सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। बोलो कि कोई कन्फ्यूजन है या नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात की हमने, राम इज एज फैट एज रवि नॉट फैटर, किस डिग्री का यूज होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो मीन्स ER किस में लगता है, कंपैरिजन में, तो इसका कोई गुंजाइश नहीं होती। उसी प्रकार हमने नेगेटिव की बात की, राम इज नॉट सो फैट एज रवि, ये इसके एग्जाम्पल्स थे। अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं हम, वो अगला टाइप हुआ है आपका पैरेलल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पैरेलल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है वो है आपका दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसी में एक पॉइंट नोट करा रहा हूँ। जैसे वी यूज अदर का हम यूज करेंगे इसमें इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री में स्पेशल केस है ये, इसी में पहले मैं इसके एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ। जैसे इसके आपके एग्जांपल करा रहा हूँ, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील। बोलो हाँ कि ना। हमारा स्ट्रक्चर इस पे अप्लाई कर देखते हैं। अब देखो दी का यूज हुआ कंपैरेटिव डिग्री है बिल्कुल है। फिर हमारा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सब्जेक्ट है। उसके बाद आपकी वर्ब है। फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। तो मीन्स हमारा जो रूल है, जो हमारा सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार हम अगला अगर सेंटेंस की बात करें, एक सेंटेंस की और बात यहाँ हम करते हैं। द ओल्ड आई गेट द हैप्पियर एम आई। द ओल्ड आई गेट द हैप्पियर। इन दोनों सेंटेंस से आप समझ गए होंगे इस रूल को। मीन्स जब आपका एक्शन पैरेलल इंक्रीज एंड डिक्रीज हो तो इस सूरत में हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बोलो स्ट्रक्चर याद हुआ कि नहीं। फिर अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप कमेंट में बता दीजिए, जो भी आपको सुधार होगा उस पर आपका सुधार किया जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ सुधार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आप जैसा सजेस्ट करेंगे हम उससे बेहतर करेंगे। ओके, अगला जो मैंने आपको बोला था कि बेटा वी यूज अदर इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, तो वो आपका अदर यूज कब होगा। देखिए इसकी बात कीजिए, अदर यूज कब होगा, एनी यूज कब होगा। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने, अमेजन इज लार्जर देन एनी रिवर इन द वर्ल्ड। मीन्स देखो जो संसार है
बिल्कुल संसार है, उसमें कह रहा है कि अमेजन से जो चौड़ी नदी है वो कोई नदी नहीं है, यानी बड़ी नदी है वो कोई भी नदी नहीं है। ऐसा बोलो जिक्र हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर एनी का यूज किया गया है। बेटा एनी का यूज कैसे करेंगे हम, संसार में दूसरी अमेजन थोड़े ना है, नहीं है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, अदर का यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अमेजन इज लार्जर देन अदर रिवर इन इंडिया। बेटा यहाँ पर अदर का यूज गलत होगा, क्योंकि जो अमेजन जो रिवर है वो आपकी कहाँ है, वर्ल्ड की नदी है, और वर्ल्ड में ही क्या है आपका, इंडिया आता है। बोलो आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। तो ये इंडिया की नदी है, मीन्स जहाँ पर इंडिया के साथ तुलना की गई है अमेजन नदी, मीन्स इंडिया में अमेजन जितनी चौड़ी या बड़ी नदी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप अदर की जगह किसका यूज करेंगे, एनी, मीन्स कोई भी नदी। मीन्स अदर का मतलब दूसरी, मतलब एक चीज़ है उससे दूसरी, और एनी का मतलब कोई भी चीज़, उस चीज़ को छोड़कर दूसरी किसी भी चीज़ से कंपैरिजन हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है एनी के बाद आपका सिंगुलर नाउन का यूज होता है हमेशा, और ऑल के साथ आपका प्लूरल नाउन का यूज होता है। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही। पॉइंट में बेटा आपको नोट करा रहा हूँ, जो भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, मीन्स जो भी आपकी क्या है सुपरलेटिव डिग्री है, उनके साथ आप किसका यूज नहीं करेंगे, किसका यूज नहीं करेंगे, अदर का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स। राहुल इज द टॉलेस्ट ऑल अदर हिज फ्रेंड्स। ये सेंटेंस मैंने लिखा बेटा, मीन्स यहाँ पर राहुल के बारे में बताया गया है कि वो सबसे टॉलेस्ट है। तो मीन्स अदर का यूज कहाँ रह गया, मीन्स राहुल, उसके जो भी दोस्त हैं, एक दोस्त, दो, तीन दोस्त, चार दोस्त, 20 दोस्त, मीन्स उन सभी में से राहुल है। तो मीन्स अदर का यूज की यहाँ नहीं किया जाएगा, कंपेरेटिव में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है उसमें आपका अदर का यूज नहीं किया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपका ये था। अगले मूव ऑन करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। दोस्तों जो हमारा अगला रूल है जिसकी तरफ हम बात कर रहे थे, वो है हमारा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है बेटा। जब आपके कभी भी दो कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा, कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जाएगा। देखिए कैसे समझते हैं, देखिए, दिस फैन इज मोर बिगर देन दैट, दैट फैन, और एक बेटा आपका जो डिग्री है उसका रिपीटेशन नहीं किया जाएगा। मीन्स दैट, जैसे इस सेंटेंस को हम लिख सकते थे, दिस फैन इज मोर बिगर देन दैट फैन। तो मीन यहाँ पर फैन क्या है, अंडरस्टूड है, ओके। तो यहाँ पर बेटा देखो, एक तो बिगर यूज हुआ आपका, एक मोर यूज हुआ, मीन्स डबल आपका कंपेरेटिव डिग्री हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। तो इस स्थिति में आप मोर को काट देंगे, तो अब हमारा सेंटेंस बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, दिस फैन इज बिगर देन दैट। मीन्स ये जो पंखा है वो बिगर है, बड़ा है उस पंखे से। उसी प्रकार जो हमारा अगला सेंटेंस है, दिस पेपर इज मोर स्मूथर देन दैट, यहाँ पर भी डबल कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। तो मीन्स यहाँ पर भी हम मोर को काट देंगे। अब जो हमारा सेंटेंस बन गया वो दिस पेपर स्मूथर देन दैट, मीन्स जो ये पेपर है, जो ये कागज़ है वो स्मूथर है, मीन्स चिकना है दूसरे कागज़ से। उसी प्रकार हम सुपरलेटिव डिग्री के भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बहुत आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, शी इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन आवर वर्ल्ड। ये तो हमने पढ़ रखा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जिक्र किया है, न तो हम दो कभी डबल कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और न ही कभी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे शी इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, तो यहाँ पर मोस्ट को काट देंगे हम। अब हमारा सेंटेंस बचेगा, वो बचेगा शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, जो कि बिल्कुल सही है। उसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, ही इज़ मोस्ट पुअरेस्ट मैन इन आवर विलेज। तो देखिए बेटा, डबल हमारा सुपरलेटिव कैसे होगा, हम किसको काट देंगे, मोस्ट को काट देंगे। अब जो हमारा सेंटेंस बचेगा वो बचेगा ही इज़ द पुअरेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये इसका मीन्स मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम कभी भी डबल कंपेरिजन और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, ओके। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है बेटा, हम
जो भी अपनी तुलना करते हैं वो हमेशा समान चीज़ के बीच में तुलना होती है, समान चीज़ों के बीच में ही हमेशा तुलना की जाती है। और जब आपकी सिंगुलर चीज़ों की तुलना की जाए, मीन्स सिंगुलर कंपैरिजन किया जाए, तो बेटा आपका दैट ऑफ का यूज होगा। एक बार मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जब आपके प्लूरल थिंग्स हैं, प्लूरल चीज़ों का जब आपका कंपैरिजन हो, जब आपकी तुलना हो, तो आप दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा होगा, एक बार मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, दिस, दिस, दैट, दोज। बोलो पढ़ा था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाया था। तो हमने वहाँ ये भी जिक्र किया था कि जो आपका दिस है वो किसके साथ यूज किया जाएगा? आपका एक वचन के साथ, एक चीज़ के साथ, ओके, जो सिंगुलर है और पास की है, और ये एक से ज़्यादा, ठीक है, पास में ही तो यूज किया जाएगा। और दूसरी तरफ आपका दैट और दोज आता है दूर के साथ, ये हमेशा एक चीज़ के लिए, ये एक से ज़्यादा के लिए, ओके। इस प्रकार आप जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो आप एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट होगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम मूव करते हैं, जैसे द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज कूलर देन दिल्ली। मीन्स यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में ही तुलना हो रही है बेटा, कश्मीर के बीच में एंड दिल्ली के बीच में। तो आप किसका यूज करेंगे? दैट ऑफ दिल्ली। किसका यूज करेंगे भाई? दैट ऑफ दिल्ली। और ये ऑफ बेटा आपका अंडरस्टूड है, आप इसके साथ दूसरा, आप जरूरी नहीं कि हमेशा ऑफ का ही यूज होगा, इसके साथ आपका दूसरा प्रीपोजिशन का यूज भी हो सकता है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ओके। जो अगला सेंटेंस है हमारा, द प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, मीन्स इस वस्तु की कीमत इज मोर देन दैट आर्टिकल। मीन्स इस जो वस्तु की कीमत है वो क्या है? ज़्यादा है दूसरे आर्टिकल से। अगला है द पीपल ऑफ यूपी, मीन्स यूपी उत्तर प्रदेश के लोग आर मोर लेबोरियस पंजाब। मीन्स सबसे पहले तो हम आर से पहचान लेंगे कि हमारा सेंटेंस है वो प्लूरल है, मीन्स कंपैरिजन दो चीज़ों से ज़्यादा में हो रहा है, प्लूरल में हो रहा है। तो हम किसका यूज़ करेंगे बेटा? दोज ऑफ का यूज़ करेंगे। बोलो कि कोई डाउट? हाँ कि ना? नहीं डाउट। मैं लाइव क्लास नहीं चल रही, लाइव कमेंट आपकी चेक नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप साथ के साथ अपने सभी डाउट क्लियर करते हुए चल रहे होंगे, अगर आप वीडियो को सीरियसली देख रहे होंगे तो, ओके। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया, सिंगुलर कंपैरिजन में दैट ऑफ का यूज़ करेंगे एंड प्लूरल कंपैरिजन में हम आपका किसका यूज़ करेंगे? दोज ऑफ का। बोलो कोई डाउट है कि नहीं? बिल्कुल डाउट नहीं होगा, ओके। मैंने आपको दिस, दैट, दीज, दोज का जो भी आपका जो फंडा था वो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने आपको कहाँ भी बताया था, मैंने आपको प्रोनाउन में भी बताया था, ओके। इस टॉपिक से पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए हैं उन पर डिस्कस करते हैं। हमने हमारा सिंटेक्स कर लिया है, हमने हमारा आर्टिकल टॉपिक कर लिया है, नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, एडजेक्टिव चला हुआ है। इसके बाद हम सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ते हुए जाएंगे और उसके बाद हम वोकेब करेंगे। वोकेब की अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि कोई भी क्वेश्चन बाहर से न आ पाए वीडियो के बाहर से, और हर क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप जानते हैं सपोर्ट कैसे किया जा सकता है एक टीचर्स का, रिस्पेक्ट के साथ। अगर आप रिस्पेक्ट अच्छी देंगे तो यकीन मानिए इससे डबल आपके लिए हार्डवर्क हम करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट रूल है जिसकी हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स, वो है हमारा, जब किसी व्यक्ति की एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ बताएं हम, तो वो हम किस प्रकार बता सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए बेटा, उसके साथ आप कभी भी ER लगाकर उस व्यक्ति की दो क्वालिटीज़, जब आपको एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज़ बतानी हो तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मोर लगाकर आप उसके साथ उसकी दो क्वालिटीज़ को शो करेंगे, न कि ER EST लगाकर। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे ही इज मोर ब्रेव देन टोल। मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि ही इज़ मोर ब्रेव, वो ज़्यादा बहादुर है बजाय कि लंबाई के। इसी प्रकार जैसे राम इज़ मोर हैंडसम देन फैट, कि मीन्स राम मोटाई के साथ साथ क्या है? हैंडसम भी है। मीन्स एक ही चीज़ की दो क्वालिटीज जहाँ हमें शो करनी हो तो उस स्थिति में हम इसका यूज करेंगे। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात।
उसी प्रकार जो हमारा टू स्ट्रक्चर ऑफ कंपेरेटिव डिग्री मीन्स यहाँ पर हम कंपेरेटिव डिग्री के दो स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। कौन कौन से दो स्ट्रक्चर हैं इन पर हम बात करते हैं। तो देखिए पहला जो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस देन, जो अक्सर हम यूज करते हैं जैसे दिस प्लेयर इज बेटर देन दैट प्लेयर, मीन्स ये जो खिलाड़ी है ये बेटर है दूसरे खिलाड़ी से। इसी प्रकार हम इसके और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करेंगे। ये थोड़ा यूनिक टाइप स्ट्रक्चर है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दी। बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि दी सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में भी मैंने कहा था कि यूज होता है, वो अब हम बात करेंगे। देखो कहाँ यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दी प्लस कंपेरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लूरल नाउन, मीन्स दो चीज़ों के बीच में से एक को चुनना हो, कंपेरेटिव का यूज करते हैं। तो सेकंड स्ट्रक्चर हमारा कब काम आएगा, कहाँ काम आएगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए दिस स्ट्रक्चर इज यूज फॉर सिलेक्शन, मीन्स ये चुनाव के लिए यूज किया जा सकता है कि मीन्स दो चीज़ों में हमें एक को चुनना हो, तो उस स्थिति में हम किसका यूज करेंगे बेटा, किसका यूज करेंगे, दूसरे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, दिस प्लेयर इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, मीन्स ये जो खिलाड़ी है वो बेटर है दूसरे दोनों खिलाड़ियों से। ओके, उसी प्रकार अगला है हमारा द किंग इज द वाइजर ऑफ द टू किंग्स, मीन्स ये जो राजा है वो बुद्धिमान है उन दूसरे राजाओं से। जो हमारा नेक्स्ट रूल है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है हमारा जो करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स, मीन्स एडजेक्टिव का करेक्ट यूज किस प्रकार, जो कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूज करते हैं, उन पर हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। देखिए पहला होता है आपका गुड एंड वेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल? तो देखिए मैं आपको गुड के बारे में बता दूँ, ये क्वालिटी को शो करता है आपकी पर्सन एंड थिंग्स की, और जो क्वालिटी शो करता है दैट इज एडजेक्टिव आपका। ओके, जैसे सी इज अ गुड प्लेयर, मीन्स ये जो आपका प्लेयर है उसकी जो क्वालिटी बता रहा है। ओके, अब दूसरी तरफ आता है आपका वेल। वेल का हम दो तरीके से यूज करते हैं, पहला आपका एडजेक्टिव, सेकंड आपका एडवर्ब। एडजेक्टिव में है जब हम इसका यूज करेंगे तो इसका यूज करेंगे हम हालात की दृष्टि से, जैसे आई एम वेल, ये इसका एग्जाम्पल है आई एम वेल। एंड एडवर्ब में जब हम वेल का यूज करेंगे, जब हम इसका यूज करेंगे मैनर, तरीके की, इन ए गुड मैनर। जैसे अगला है, मैं आपको ये सोल्व करा रहा हूँ, सी परफॉर्म वेरी ब्रैंग इन एसएससी एग्जाम, गुड या वेल। तो गुड का हम कैसे यूज करेंगे, तो जैसे वेरी वेल, मीन्स ये हालात के बारे में बताएगा, मीन्स कि वो कैसा कर सकती है, वेरी वेल। ओके, अगला है जो आपका कंफ्यूजिंग रहता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट आती है। तो फर्स्ट बेटा हमेशा डिनोट करता है ऑर्डर को, क्रम को, संख्या को। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फॉरमोस्ट होता है वो आपको नोटेबल को रिप्रेजेंट करता है, जिसे आप बोलते हैं फेमस। ओके, प्रोमिनेंट नोटेबल। जैसे ही गोट फर्स्ट प्राइज, यहाँ क्या आएगा आपका, फर्स्ट का यूज होगा, डेफिनेटली फर्स्ट का यूज होगा, क्रम के लिए यूज हो रहा है। ओके, उसी प्रकार जब हम बात करें इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पर लेडी लिखा होता तो हम कुछ सोचते फर्स्ट लगाने के बारे में, बिल्कुल सोचते, लेकिन यहाँ पर हम फॉरमोस्ट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे सर? देखो फॉरमोस्ट मैंने अभी आपको बताया कैसी सूरत में यूज होता है, नोटेबल, प्रोमिनेंट नोटेबल मीन्स फेमस, मीन्स इंदिरा गांधी थी, वो क्या थी, एक प्रसिद्ध भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। उसके समय आपातकाल की इमरजेंसी आई, जो भी कुछ है बहुत अच्छे सुधार किए, गरीबी हटाओ, ऐसे कुछ इंदिरा गांधी जी द्वारा कुछ किए गए काम थे, इसलिए फेमस यूज हुआ है, फॉरमोस्ट यूज। उसी प्रकार जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, गांधी वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, कि मीन्स गांधी था वो प्रथम लीडर था अपने उस समय का। नहीं, बिल्कुल प्रथम लीडर नहीं था, बहुत सारे लीडर थे, पहला लीडर कैसे हो सकता है? लेकिन हम इसकी जगह किसका यूज कर सकते हैं, फॉरमोस्ट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं बेटा, फॉरमोस्ट का यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार जो आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं बेटा, ये दो टाइप के होते हैं आपके, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। ऑर्डिनल मीन्स ओ से शुरू होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये होते हैं आपके ऑर्डिनल। एंड जो कार्डिनल को आप डिनोट कर सकते हैं काउंटिंग से, मीन्स फर्स्ट 1 2 3 दैट आर आपके कार्डिनल। और जो भी आपके ऑर्डिनल नंबर होते हैं उनके साथ हमेशा आपका दी आर्टिकल का यूज होता है, जैसे दी फर्स्ट प्राइज, ओके, द फर्स्ट पोजीशन।
ओके, इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप जो आपकी ऑर्डिनल्स होते हैं उनके साथ आप दी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली आप काउंटिंग जो कार्डिनल नंबर है उनका यूज करते हैं। अगला आता है एक डिफरेंस आपके लेटर एंड लास्ट में। तो बेटा लेटर का प्रयोग होता है बाद में एंड लास्ट का प्रयोग भी होता है अगला या बाद में, ठीक है, सॉरी अगला लेटर है वो बाद में यूज किया जाता है एंड लास्ट आपकी पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। कैसे? आई विल या आई विल टेल यू लेटर। देखो सेंटेंस देखिए आपका, सी केम लेटर देन हर ब्रदर। तो देखिए लेटर का यूज हुआ है यहाँ पे, किसका? लेटर मीन्स बाद में, कि मीन्स वो अपने भाई के मीन्स बाद में आई थी। अगला जैसे ही गोट लास्ट पोजिशन, ही इज लास्ट टू हिज मदर, कि वो अपनी माँ के बाद में थी। ही सिट्स लास्ट टू हिज मदर। ये कुछ आपके करेक्ट यूसेज बात करते हैं। अगला कुछ इंपॉर्टेंट रूल है उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर बताते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मीन्स अगर आपने ये रूल देख लिया तो कई बार सफिक्स प्रेफिक्स के टॉपिक्स में भी आपको मैं ये रूल कराऊंगा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ भी हो जाती है। तो 2 मिनट की वीडियो और है, एक बार वीडियो को आप थोड़ा ज़रूर से देखिए। चलिए बात करते हैं इस रूल, खास रूल। तो फ्रेंड्स ये जो टाइप रह गई हमारी एडजेक्टिव की आखिरी टाइप है और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। इस टाइप को करने के बाद आपका मेरी तरफ से एडजेक्टिव कंप्लीट है। आप इस वीडियो से कितना गेन कर पाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए लास्ट जो आपकी टाइप है इसको भी जल्दी से हम निपटा लेते हैं। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स। देखो हिंदी भाषा में भी होता है, जब हम किसी संज्ञा से किसी विशेषण को बनाते हैं तो या जोड़कर प्रत्यय जोड़कर इस प्रकार के शब्दों को जोड़कर वर्णों को जोड़कर हम विशेषण बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपके इंग्लिश में भी होता है। नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए कुछ हमें सफिक्स जोड़ने पड़ते हैं, कुछ प्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, कौन कौन से सफिक्स होते हैं, जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपके सफिक्स होते हैं वो आपके होते हैं, आपको लास्ट में AL जोड़ना होता है, AR जोड़ना होता है, ABLE एबल जोड़ना होता है, एट जोड़ना होता है, IBLE आईबिल, आइस, ICAL, SH, OUS, IOUS, IVE, FUL, EN, LY, सम, Y। ये जोड़कर आप एडजेक्टिव बनाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सफिक्स प्रेफिक्स के चैप्टर में पूछा जाता है। उस चैप्टर में भी मैं आपको ये कराऊंगा, उस वीडियो में भी, लेकिन इस वीडियो में भी हम इसे देख लेते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव का पार्ट है। तो जैसे क्राइम है, इसका हमें एडजेक्टिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे हम? क्रिमिनल। मीन्स आपको इनमें से स्टेबल सफिक्स का चयन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप बना पाएंगे। वो आपको जब आप ऑप्शन से उसको करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ से आपका इजीली हो जाएगा, ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं। जैसे सीरीज है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सीरियस है, इसका सीरियसली हो जाएगा। वॉइस है, इसका वोकल हो जाएगा। चीयर है, इसका चीयरफुल हो जाएगा। ओके। बॉय है, इसका बॉयस हो जाएगा, लड़के जैसा। ओके। सेंस है, इसका क्या हो जाएगा? सेंस। एक्सीडेंट है, इसका एक्सीडेंटली हो जाएगा। फैट है, इसका क्या हो जाएगा? फैटल हो जाएगा। गैस है, इसका क्या हो जाएगा? गैसियस हो जाएगा। ओके। गोड है, इसका क्या हो जाएगा? SIBLE हो जाएगा। एक्सीडेंट है, इसका गोड है, इसका आपका गोडली हो जाएगा। हॉर्न है, इसका प्रकार आपका हॉर्नी हो जाएगा। ओके। और हार्ट है, इसका इसी प्रकार आपका हार्टली हो जाएगा। ये कुछ नाउन से मैंने आपको एडजेक्टिव बनाकर दिखाए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने बहुत ही सेंसिटिव होकर, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होकर देखी होगी तो ज़रूर ही आपको ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। आपने कंप्लीट वीडियो का अगर पूरा वॉच किया है तो एडजेक्टिव का ऐसा कोई, किसी भी बुक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप हर क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। बस आपको हार्डवर्क अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस की वीडियो भी हम जरूर इस चैनल पर जल्दी ही लाएंगे, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।